नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से बेहतरीन से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स 2.0 पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति की। तो आपको जैसे कि थंबनेल में जानकारी मिली गई है कि ये अब छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको जो इतिहास के, ज्योग्राफी के, जो स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न बनने की संभावना 99.99% रहती है, तो वहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो वैसे ही चुनिंदा टॉपिक्स को हमने लिया है और इन्हीं टॉपिक्स के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और ऐसे ही 15-15, 20-20 मिनट में शॉर्ट वीडियो में, जिसमें आप ज्यादा उबोगे भी नहीं और फटाफट जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, 1857 की क्रांति है, आपको पता ही है कि 1757, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और वहां से ही क्या होता है, ब्रिटिश हुकूमत की भारत में क्या होती है, स्थापना होती है एक तरीके से। फिर 1757 से 1857, तो लगभग 100 सालों बाद भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन या क्रांति की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि उस सबसे पहले क्या क्या चीजें हुई। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके मन में एकदम से उबाल आ गया और उन्होंने क्रांति कर दी। तो एकदम से कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। एक बहुत बड़ी आग के पीछे भी एक छोटी सी चिंगारी उत्तरदायी होती है। तो वैसे ही तो 1857 की इस महान क्रांति के पीछे बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो अंग्रेजों द्वारा करी गई, और उसको उनके परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, इतनी बड़ी क्रांति का सामने निकल कर के आया, ठीक है। तो इनको हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें देखेंगे कि विद्रोह से पूर्व का भारत। तो विद्रोह से पूर्व के भारत में अगर हम देखेंगे कि विद्रोह से पहले भारत में क्या क्या चीजें हुई, तो इनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई। तो 1857 के विद्रोह से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे, जो निम्नलिखित थे। जैसे 1764 में 1764 में बक्सर के युद्ध में समय हेक्टर मिनोरेनो नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए। तो वैसे ही क्या हुआ, तो जो उस समय जो 1764 में ही जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी, तो उसी के सिपाही जो थे विद्रोह कर मीर कासिम, जो उसके अपोजिट में लड़ रहा था, उसके साथ मिल गए। फिर उसके बाद 1806 में वेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के द्वारा विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया, ठीक है। 1842 ईस्वी में बर्मा युद्ध हेतु भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 34वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। 1825 में असम स्थित तोपखानों में विद्रोह हुआ। 1844 में 34वीं एनआई और 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इंकार कर दिया। 1849-50 ईस्वी में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतारू हो गई। मतलब उस समय ये ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति एकदम से पनप गई। तो उसके पनपने के जो कारण थे वो बहुत सारे कारण थे, उसके पीछे आपके सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले ये सारी चीजें घटित हो चुकी थी। सेना के अंदर ही विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे छोटे छोटे, ठीक है। तो उन विद्रोह वो एक ही रेजिमेंट में होते थे या एक ही जगह होते थे, तो वो इतना बड़ा रूप नहीं ले पाए। तो ये उससे पहले की बात थी। अगर अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो बात करते हैं तो 100 वर्षों के ब्रिटिश आधिपत्य के बाद भारत की पहली क्रांति, ठीक है। तो 100 वर्ष हो चुके थे भारत में ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमुख कारण में राजनीतिक कारण की बात करें, तो राजनीतिक कारण में उनकी जो नीति थी, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत। क्या था? व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति। क्या था? व्यक्तिगत सिद्धांत, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं वेलेजली की, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। क्या है? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। एक्चुअली होता क्या है, इसने क्या किया, हड़प नीति के तहत, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो हड़प नीति के तहत इसने सबसे पहले सतारा को क्या किया, अपने अंडर किया। सतारा को 1848 में, फिर संबलपुर को 1849 में और झांसी को 1853 में, ठीक है। इसने क्या किया, वहां पे हड़प लिया। हड़प नीति के तहत किसकी थी? डलहौजी की थी, ठीक है। जो डलहौजी थे ये 1848 से 1856 तक रहते हैं भारत में। फिर ये राजनीतिक कारण थे कि जब आप
किसी के राज्य को अपने राज्य में मिला लोगे तो क्या क्या वहां की जनता शांत रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये कारण थे, ये आपके राजनीतिक कारण थे। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्थिक कारण में। तो आर्थिक कारण में स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इन सब व्यवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। और महालवाड़ी, तो ये समय की क्या थी, अलग अलग एक तरीके से टैक्सेशन का माध्यम था कि कौन कर देगा कौन कर नहीं देगा। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ये उस समय का आर्थिक कारण थी। और बात करें सबसे मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण, मतलब उस समय मौजूदा कारण क्या था इस 1857 की क्रांति का। तो उस समय जो मौजूदा कारण था वो चर्बी युक्त वाले कारतूसों का प्रयोग। तो जो चर्बी युक्त, उसमें ये बात निकल के आई, इसमें गाय, ठीक है, इसमें गाय और सुअर, ठीक है, इसमें गाय और सुअरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और भाई हिंदू और मुस्लिम एकता उस समय भाई पनपी गई थी, और उसी एकता को अब एक कह लीजिए षड्यंत्र के तहत तो बात कही गई, क्योंकि जो सुअर है वो मुस्लिम समुदाय के लिए वर्जित है और जो गाय है वो हिंदू मुसलमान मतलब हिंदू समुदाय के लिए वर्जित है। तो इसमें सुअर और गाय के मांस की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इसीलिए क्या हुआ, वहां पे धार्मिक भावना आहत हुई, दोनों ही धर्मों की, वो चाहे इवन हिंदू हो या मुसलमान, तो दोनों ही धर्मों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये उस समय का तात्कालिक कारण था, ठीक है। बाकी और जो कारण थे वो एक राजनीतिक कारण अलग थे, आर्थिक कारण अलग थे। लेकिन हम लोग कहते नहीं है कि चीजें बहुत समय से चल रही होती हैं, कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग दोष उसी को मान देते हैं कि जो उस समय चीजें हुई। तो घटित क्या हुई, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। फिर सामाजिक कारण क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। भारतीयों से भेदभाव करना शुरू कर दिया था। वो हम लोग भारतीयों को असभ्य कहते थे, वो खुद को सभ्य कहते थे और हम लोग को असभ्य कहते थे। और सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावत का निषेध, और अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर रोक लगा दी और कन्यावत जैसी चीजों पर, प्रथाओं पर रोक लगाई। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो भारत में जो ऑलरेडी जो पहले से रह रहे लोग थे उनको लग रहा था ये हमारी प्रथाओं को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी वैसे ये अगर आप देखोगे तो ये चीजें सही नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी जो लोग इस चीजें करते हैं तो उनके लिए वही चीजें सही होती है जो करते हैं। तो सती प्रथा, बाल विवाह, ये बहुत अच्छी चीज थी, इन्होंने इसका अंत किया। लेकिन वहां पे कुछ समुदाय ऐसे थे जिनको लगा कि ये हमारी प्रथाओं को, धार्मिक प्रथाओं को क्या कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा धर्म या हमारे लोग खतरे में आ जाएंगे। तो ये आपको हमने 4 कारण बता दिए। फिर आगे बात करते हैं क्रांति का प्रारंभ कहां से होता है। तो क्रांति के प्रारंभ की अगर बात करें तो जो मंगल पांडे है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, नाम आपने सुना होगा। ये कौन थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, जवान थे, सैनिक थे, मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 में क्रांति कर दी वहां से और नारा दिया हल्ला बोल। क्या दिया, नारा दिया हल्ला बोल, ठीक है, बैरकपुर में। फिर लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुस्न की इन्होंने हत्या कर दी, जिसके कारण इनको क्या हुई, 8 अप्रैल को 1857 को फांसी हो गई, ठीक है। 29 मार्च को इन्होंने क्या करी, उनकी हत्या हो गई और 8 अप्रैल को इनको क्या हुई, फांसी हो गई। जो मंगल पांडे थे, ये पूछा जाता है वो किस इन्फेंट्री मतलब किस टुकड़ी के जवान थे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, ये जवान थे। आगे बात करते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है, ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। फिर उसके बाद पैदल सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कार्तिकों के प्रयोग से इंकार कर दिया गया। तो जो पैदल सैनिक थे इन्होंने भी क्या किया, चर्बी वाले कार्तिकों का जो प्रयोग था उसको मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली मार्च हुआ, मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली की ओर ये लोग बढ़ गए, मेरठ से दिल्ली की ओर। और भारत का सम्राट जो था बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये जो बहादुर शाह जफर था, मुगल बादशाह जो थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है, इनको 11 मई को इनको क्या किया गया, बनाया गया, पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। क्योंकि बिना किसी की छत्र छाया में कोई भी आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपको अपना लीडर चुनना ही होगा। तो इनको जबरदस्ती, क्योंकि इस समय इनकी उम्र लगभग 63 वर्ष हो चुकी थी, बहुत उम्र दराज थे, तो ये क्या ही कुछ करते, तो इनको लेकिन फिर भी एक लीडर के रूप में इनको चुना, बहादुर शाह जफर को। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती रही। तो प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों की बात करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे, ठीक है, 1858 से ही रहे और इनका जो पदनाम था क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। जब क्रांति हुई तो ये गवर्नर जनरल थे। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद जब क्रांति हो जाती है तो अंग्रेजों में एक भय एक जागृत हो जाता है, जिसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी वो सीधा क्या करती है, जो भारत का शासन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से
सीधे क्या करती हैं, अपने हाथों में ले लेती हैं। तो जब वो अपने हाथों में ले लेती हैं तो जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर इसको वायसराय का नाम दे देती हैं। तो वायसराय भी यही बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, और एक नया पद निकल के आता है भारत सचिव का। तो इसी समय क्या होता है, एक भारत सचिव करके नया पद बनता है, भारत सचिव पद। ठीक है, नया पद सर्जित होता है 1858 के, नया नौ पद सर्जित कहां से, 1858 के अधिनियम से। जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, पामस्टन थे। ठीक है, लिबरल पार्टी के थे। फिर आगे बात करते हैं, अच्छा इसको अभी हम आपको दिखाएंगे कहीं और। फिर अन्य देख लेंगे इसमें। अच्छा, विद्रोह जो था 20 जून, ये याद रखिएगा, 1858 को ग्वालियर में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो विद्रोह हुआ लेकिन वो असफल नहीं हुआ, क्योंकि असफल होने के ना पीछे बहुत सारे कारण थे। तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार था, इसको ऐसे देखेंगे तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार था, सीमित सामाजिक आधार था, और शिक्षित वर्ग का विद्रोह से पृथक रहना। जो शिक्षित वर्ग का वो क्या था, विद्रोह से थोड़ा सा पृथक रहा। ठीक है, फिर नेतृत्व और समन्वय की कमी, क्योंकि नेतृत्व की भी कमी थी और समन्वय की भी कमी थी। कुछ लोग इसलिए नहीं बात कर रहे थे, मतलब इसलिए नहीं इस विद्रोह में आगे आ रहे थे, क्योंकि उनको यह भी डर था कि अगर हम विद्रोह में भारतीयों का साथ देंगे, तो उनको पता था कि भारतीयों की स्थिति बहुत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो विद्रोह सफल मतलब हो जाए उनका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो साथ देते तो सफल हो जाता, और विद्रोह अगर ये सफल हो जाता तो भारत की जो तस्वीर है, हम लोग 100 साल और आगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1857 में हम लोग कहीं ना कहीं काफी हद तक आजाद हो गए होते, लेकिन फिर भी 90 साल लग गए 1857 से 1947 तक आते आते, और किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव था। मतलब कोई बस इन्होंने एक छोटा सा अपना ग्रुप बनाया और उसमें कह दिया कि नहीं हम विद्रोह करेंगे, अपने डेट वेट अपना निर्धारित करी, और डेट से पहले ही हो गया, तो इस वजह से चीजें जो होनी थी वो उस तरीके से हो नहीं पाई। ठीक है, इसीलिए कहा गया है नेतृत्व और समन्वय की कमी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था वो कैसे हो गया, तो अब वही मैंने आपको बताया कि जो शासन था वो अब 1858 का अधिनियम आ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था समाप्त हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गए तो शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी कि ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। अब जो शासन होता था वो सीधे ब्रिटेन की महारानी से होता था। ठीक है, वो करती थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो ये देखेंगे, अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा उस समय का क्षेत्र है, और हमने यहाँ पे कहां पर किसने नेतृत्व किया इस क्रांति का नेतृत्व। शुरुआत तो मेरठ से हुई, मेरठ, दिल्ली, फिर उसके बाद अलग अलग ग्वालियर, झांसी, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बैरकपुर, काफी जगह ये विद्रोह उठे। और कहां से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अगर आपको दिख रहा हो तो हम लिखते हुए भी चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर है। क्या है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, थोड़ा सा पेन को और पतला कर दें ताकि अच्छे से हो जाए। बहादुर शाह जफर कहां से हैं, दिल्ली। ठीक है, बहादुर शाह जफर कहां से हैं, दिल्ली से हैं। फिर ग्वालियर से कौन है, तात्या तोपे। कौन है, तात्या तोपे। ठीक है, तात्या टोपे ग्वालियर से हैं। झांसी आपको पता ही होगा, लक्ष्मीबाई। ठीक है, बहुत फेमस, कुछ पता हो ना पता हो, लक्ष्मीबाई झांसी की। ठीक है, कानपुर, अपने कानपुर से भाई नाना साहब। ठीक है, यहां सारे नाम हम लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको शायद ना दिख रहा हो, नाना साहब। बरेली से बख्त खां। कौन है, बख्त खां, बरेली से बख्त खां। ठीक है, फिर उसके बाद मेरठ से बात करें, मेरठ से कदम सिंह। कौन है, कदम सिंह। ठीक है, मेरठ से कदम सिंह। फिर इलाहाबाद से लियाकत अली। क्या है, लियाकत अली। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कहां से किसने नेतृत्व किया, आपको पता है ये, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देंगे। ठीक है, फिर आरा से कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। फिर उसके बाद संबल, आरा वही आपका, आप समझ सकते हैं, आरा बिहार, कुंवर सिंह। फिर मंगल पांडे, वो बैरकपुर, बैरकपुर मंगल पांडे। संभलपुर सुरेंद्र शास्त्री, यहां लिख दे रहे हैं सुरेंद्र शास्त्री। ठीक है, सुरेंद्र शास्त्री। फिर लखनऊ से ये बेगम हजरत महल है। क्या है, बेगम हजरत महल। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं बेगम हजरत महल। ये कहां से हैं, लखनऊ से। इन्होंने कहां से नेतृत्व किया, लखनऊ से नेतृत्व किया।
ठीक है। फिर असम से दीवान मनीराम दत्त, यहां लिख दे रहे हैं, कभी कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी, दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। तो ये जो मैंने आपको बता दिया ये कहां से है, तो ये आपका असम से थे, ठीक है। कहां से हैं? असम से हैं। लियाकत अली आपके कहां से हैं? ये इलाहाबाद से हैं, यहां लिख दे रहे हैं इलाहाबाद, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से हैं, नाना साहब कानपुर से हैं, बख्त खां बरेली से हैं, बहादुर शाह जफर दिल्ली से हैं, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ठीक है, मतलब झांसी से हैं, और ग्वालियर से तात्या तोपे हैं, सुरेंद्र शास्त्री आपके संबलपुर से हैं, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये लोग ने क्या किया, यहां से नेतृत्व किया है। फिर आगे हम बात करते हैं, उत्तरदायित्व कारण। तो कारण तो पता ही है, हमने आपको बताए हैं कि उस समय जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। कौन से कारतूस? चर्बी वाले कारतूस थे। और चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया, ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह का श्री गणेश जो शुरुआत हुई मेरठ में हुई 10 मई से, ठीक है, 10 मई मेरठ में हुई, ठीक है, शुरुआत। विद्रोह मुक्ता दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर बिहार, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली केंद्रित था, मतलब यहाँ मुख्य केंद्र थे। विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या तोपे, ये मैंने आपको बता दिया कौन कहां से कर रहा था। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी हेतु अंग्रेज सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। तो ये ऐसा है, तो मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी हेतु अंग्रेजी सरकार ने 50,000 का क्या रखा था, इनाम रखा था, ठीक है। अंग्रेज जनरल फिरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात उन्हें विद्रोही में सर्वोत्तम और सवीर नेता कहा है। तो किस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जनरल फिरोज ये जो अंग्रेजी नेता थे, ठीक है, इन्होंने किसको विद्रोहियों में सबसे वीर नेता या इकलौता मर्द कहा है, वो कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने इस विद्रोह का, मतलब जो इन्होंने विद्रोह किया था बहुत सफल लगभग था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं असफल हो गया, क्योंकि आपस में ही लोगों ने क्या किया, गद्दारी करी, इसीलिए इस कारण था, गद्दारी भी इस विद्रोह की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। तो जनरल फिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात उन्हें विद्रोही में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा है। पूछा गया प्रश्न है भाई, ठीक है। और कारण मैंने आपको बताया ही है। इसके 1857 के विद्रोह के बाद की जो स्थिति थी वो क्या है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना का विकास हुआ, और 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे होने लगी, तो वैसे वैसे अब वहां पे सुधार का एक रूप देखने को मिला। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित किया गया। भारतीय यूरोपीय कंपनी सैनिकों का जो अनुपात था 2:1 कर दिया गया, ठीक है। भारतीय यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 कर दिया गया, तथा तोप खाने पर पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों का अधिकार स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पे चीजें बदल गई। विद्रोह के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक तो अनुपात अलग कर दिया, और पूरा पूरा जो मतलब उनका तोप खाना था, जहां पे उनके सारे हथियार वगैरह रखे जाते थे, तोप वगैरह, तो वहां पे यूरोपीय सैनिकों का क्या कर दिया, अधिकार स्थापित कर दिया, ठीक है। वहां से भारतीयों को हटा ही दिया गया। फिर उसके बाद बात करें परिणाम, आपको पता ही है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और भारत शासन अधिकार महारानी के हाथों में चला गया, ठीक है। फिर इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हुई तथा भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर क्राउन का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर असफलता के कारण भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। यह विद्रोह स्थानीय था, असंगठित था, राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था, भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग विद्रोहियों को नहीं मिला, सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे, शिक्षित एवं मध्यम वर्ग उदासीन रहा। जो शिक्षित और मध्यम वर्ग है वो कैसा रहा, न्यूट्रल रहा, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही हैं, जो करे तो नीचे वाला करे या बड़ा करे, बीच वाला हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि उसको हर चीज का डर रहता है, ठीक है। नीचों को क्या है, उनको ना, उनके पास कुछ है नहीं तो खोने का डर नहीं है, बड़ों के पास बहुत सारा है तो उनको वो भी डर नहीं है, लेकिन बीच वाले के पास सिर्फ उतना ही है जितना वो अपना डेली रोजमर्रा का दिनचर्या अपना जैसे भी तैसे काटता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा न्यूट्रल जो रहा शिक्षित और मध्यम वर्ग रहा। सैन्य दुर्बलता तथा सैन्य नेतृत्व क्षमता की कमी रही, विद्रोहियों में योजना का अभाव आदि थे। बंबई एवं मद्रास की सेनाएं ग्वालियर और इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, पटियाला, कश्मीर, नाभा, जिन तथा नेपाल के शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के साथ सहयोग किया। तो ये याद रखिएगा कि किसने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जो मिल जाए जहां से वो इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीयों का साथ ना दे करके उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। इस वजह से ये जो विद्रोह था वो असफल रहा। फिर इसके बाद अब बात करते हैं मत, ठीक है। अब पूरा विद्रोह क्या है, 1857 का विद्रोह था, 10 मई को उसकी शुरुआत होती है, 10 मई 1857 से। लेकिन यह विद्रोह कहीं ना कहीं सामाजिक अभाव के कारण,
ठीक है, एक समन्वय के अभाव के कारण विद्रोह असफल हुआ, लेकिन उसके बाद में लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो सर जॉन लॉरेंस व सीले क्या कहते हैं, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सबने अलग अलग कहा है कि यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था, ठीक है, सिपाहियों ने सबसे पहले विद्रोह शुरुआत करा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के कहते हैं एक सामंतवादी प्रक्रिया थी। मतलब सामंतवादी क्या होता है, जब आप कहीं के राजा हो और आप ही के क्षेत्र में ही दूसरा राजा अपनी शक्ति मजबूत कर रहा होता है, तो उसको हम लोग सामंती कहते हैं। तो सामंती प्रक्रिया थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं ये जन क्रांति थी, मतलब एक आम क्रांति, लोगों में की क्रांति थी। डॉक्टर डिजराइली कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो डिजराइली ने कहा है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो ये बहुत पूछा जाता है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसको कहा गया, किसको, 1857 की क्रांति को। और एल आर रीस ने क्या कहा, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था। तो धर्मयुद्ध की संज्ञा किसने दी है, एल आर रीस ने इसको धर्मयुद्ध की संज्ञा दी है। और टी आर होम्स ने इसको सभ्यता एवं बर्बरता संघर्ष कहा है, ठीक है, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है किसने, टी आर होम्स ने। वी आर सावरकर और अशोक मेहता ने कहा है यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो इसको सुनियोजित युद्ध किसने कहा है, तो वो वीर सावरकर और आपके अशोक मेहता ने इसको क्या कहा है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित युद्ध। आरसी मजूमदार ने क्या कहा है, 1857 ईस्वी को विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। मतलब इसको क्या कहा, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ठीक है। पी रॉबर्ट्स कहते हैं 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस था। मतलब पी रॉबर्ट्स ने बिल्कुल बात वही कही जो उस समय तत्कालीन कारण था। डॉक्टर एस एन सेन ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद कुछ बुक्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये बुक्स वगैरह हैं, इनको भी एक बार देखेंगे। वीडी सावरकर की बुक्स है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये किसकी है, वीर सावरकर की बुक्स है 1857। एस एन सेन की बुक है 1857। तो 1857 जो पूरा नाम ही दिया हुआ है वो एस एन सेन की बुक है 1857। अशोक मेहता की बुक है द ग्रेट रिबेलियन। तो ये पूछी जाती है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो पुस्तकें हैं, तो द ग्रेट रिबेलियन किसकी, अशोक मेहता की है 1857। एस एन सेन की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपकी वीडी सावरकर की है। और आरसी मजूमदार ने किताब जो लिखी है वो लिखा है सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की किताब है। मतलब ये पुस्तकें मैंने आपको बता दी, किसके क्या मत रहे वो मैंने आपको बता दिया, और ये विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, वो सारी बातें आपको बता दी। और अगर इसमें हम एक चीज आपको बताना चाहें तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे 1857 को क्या कह रहे हैं, 1857 की क्रांति कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो पुस्तकों की बात कर ली, किसके क्या मत थे वो बात कर ली, क्या कारण थे वो बात कर ली, कहां से शुरुआत हुई वो भी बात कर ली, और कहां से किसने नेतृत्व किया वो भी बात कर ली, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ने कर ली है। इस हिसाब से जो हमारा ये जो विद्रोह था, एक छोटा सा टॉपिक, ये समाप्त होता है, और इस टॉपिक से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत अच्छे मतलब शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो पाएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारी चीजें हम आपको लेकर के आएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।